हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ वैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। किस समुद्र में यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 30 अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास सी ब्रीज 2021 किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है काला सागर में। काला सागर डी ऑप्शन सही है। और इसके अलावा जो है काला सागर के बारे में आप जानिए कि काला सागर के पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया देश है। वहीं अगर काला सागर के उत्तर पूर्व में देखेंगे तो रूस और यूक्रेन है। और काला सागर के दक्षिण में तुर्की है ना। और काला सागर के पूर्व की बात करें तो जॉर्जिया नामक देश है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल अभी बढ़ाया है, तो कब तक बढ़ा दिया गया है उसका कार्यकाल? तो 30 जून 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे हाई स्पीड ट्रैक का निर्माण किया है? कौन किया है? तो नेट्रेक्स किया है। सी नंबर ऑप्शन सही है। जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में चुना गया है। किसको चुना गया है? तो पी साई नाथी। चलिए यहाँ पे जापान आया है तो जापान के बारे में कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। देखिए, जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की मुद्रा अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? जैपनीज येन बोलेंगे। और जापान के संसद का नाम अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? डाइट। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट है। अगर पूछा जाए कि जापान पर किस दो जगह पर एटॉमिक बम गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त को। और नागासाकी पर 9 अगस्त को। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस संगठन ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का आयोजन किया है? तो वो किया है जीएसएमए। जीएसएमए किया है। तो सही जवाब कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगठन ने साइबर क्षमता और राष्ट्रीय शक्ति रिपोर्ट जारी की है? साइबर क्षमता और राष्ट्रीय शक्ति रिपोर्ट, तो ये किया है सी नंबर ऑप्शन, सामरिक अध्ययन के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एनटीपीसी ने किस वर्ष तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2032 तक। तो डी नंबर सही जवाब है। अच्छा, एनटीपीसी के बारे में देख लेते हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका गठन कब हुआ था एनटीपीसी का? तो 1975 ईस्वी में। और एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। और इसका जो एमडी है एनटीपीसी का अभी कौन है? तो गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, पिकासो की पेंटिंग की चोरी होने के 9 साल बाद एथेंस में बरामद किया गया था। और ये जो बरामद किया गया वो क्या था? तो महिला के सिर। ए नंबर सही जवाब है। अच्छा, पिकासो, पाब्लो पिकासो इनका पूरा नाम है। ये कौन थे? तो ये स्पेन के महान चित्रकार थे। पाब्लो पिकासो कौन थे? तो स्पेन के महान चित्रकार। अगला प्रश्न देखिए, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुना गया? तो ये चुना गया है
चंडीगढ़ को, तो ए नंबर सही जवाब है। किसने फिनलैंड के क्वार्टेन खेलों के कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने, तो सी नंबर सही जवाब है। Thank you for watching the video. If you like my video, please like and subscribe so that you can get advantage of another video also. Thank you so much.